हेलो, वेलकम टू कैनवी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम आपको अनसोल्ड सेट एमडब्ल्यू का 2020 जो हमने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया उसका हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखेंगे आज जो कराएंगे आपको 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका 2 नंबर का होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए और इसमें एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दे रखे एक्स कॉमा वाई, दूसरा 1,2, तीसरा 7,0। ठीक है, तो पहले हम बिंदु ले लेते हैं और संरेख में हम संबंध ज्ञात करते हैं। यानी कि x1 बराबर कितना हो गया आपके पास, x ले लो और y1 बराबर के दूसरा बिंदु लेते हैं। ठीक है, फिर x2 बराबर कितना हो गया आपके पास 1 और y2 बराबर कितना हो गया 2, यानी यह दूसरा बिंदु आ गया। ठीक, x3 बराबर के आपके कितना हो गया 7 और y3 बराबर कितना हो गया आपके पास 0। संरेख के लिए एक फॉर्मूला होता है, सभी टीचर ने आपको बताया होगा, 23, 31, 12 करके याद करते हैं। तो लिखेंगे यानी x1 y2 माइनस के y3, इसको हम 23 बोल देते हैं याद करने के लिए। x2 y3 माइनस के y1 यानी कि 31 और x3 y1 माइनस के y2, इसको हम 12 कह देते हैं। जब भी हमें संरेख ज्ञात करना होगा और संरेख में यदि आपसे k का, x का या y का किसी चीज का मान ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, तो हम बराबर में 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं, यहाँ पर हम x रख देते हैं और आपके पास y2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 0। इसी प्रकार से x2 का मान कितना आपके पास 1, y3 का मान 0, y1 का मान कितना है y है आपके पास। ठीक है, x3 का मान कितना आपके पास 7 हो गया और y1 का मान y है और y2 का मान कितना आपके पास 2 बराबर के लगा देते हैं हम 0। इसके साथ गुणा करेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, इसके साथ 0 करेंगे 0 रहेगा, इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं। 1 किसके साथ करेंगे 0 रहेगा और 1 इसके साथ करेंगे, ये प्लस का और माइनस का प्लस माइनस, माइनस के कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे कितना होगा 7y हो जाएगा, 7 दूनी कितना होगा आपका 14। ठीक है, तो ये 2x तो ऐसे रहेगा और 7 में से आपका 1y जाएगा, कितना होगा 6y हो जाएगा और ये जो 14 है बराबर के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस के 3y हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर अंदर गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। अब ये गुणा में है, गुणा 12 बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाता है भाग का हो जाता है, तो इधर ये भाग में आ गया, काटेंगे 2 7 14। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा x प्लस के 3y बराबर के 7। यानी कि कह सकते हैं हमारा जो है संरेख में x और y के बीच जो संबंध स्थापित है x प्लस 3y बराबर के 7 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी आता है ये, और इसके इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं आपके, एक ही पैटर्न पर आधारित कई सारे क्वेश्चन है। 26 जहां 3 एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 3a बराबर के cos a माइनस के 26। करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। जिधर आपके साथ दे रखा है a प्लस के कुछ दे रखा है या a माइनस के कुछ दे रखा है, उसको तो हम छोड़ देंगे। जो आपके पास दूसरी जो टर्म है, जैसे जिसके साथ केवल सिंगल टर्म है, यानी 3a दे रखा है, ठीक है, या 2a दे रखा है या 4a दे रखा है, तो उसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज बात है। ठीक है, क्या करना है 90 माइनस के करेंगे, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, जो चीज इधर है पहले तो आप उसको लिख दो cos, फिर 90 में से जो चीज यहाँ पर आप उसको घटा दो, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है sin थीटा हो जाता है, क्योंकि हमें दोनों तरफ एक जैसा ही बनाना पड़ता है, इसलिए हमें अब हम cos से cos को काट देंगे। यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस के 3 हो, चाहे इधर क्या होता है a माइनस के 26। ये आपका इधर आएगा 90 के साथ प्लस हो जाएगा, 3 है उधर जाएगा, क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 9 2 कितना हो गया आपके पास 11। सीधा करके लिख लेंगे 4a बराबर के 116, तो a बराबर कितना हो जाएगा 116 बटा 4। 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3 आपका शेष बचेगा, 3 और 6 36 हो जाएगा, 4 9 36। तो इस प्रकार से a की जो वैल्यू आपके पास आ जानी है 29 वैल्यू है, 29 डिग्री का न्यून कोण आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर गा लिखा हुआ है, यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर गोले का जो पृष्ठ है उसकी माप दे रखी है। तो जो भी अगर इस प्रकार का सवाल है आपको जिसकी माप दे रखी हो, जिस भी चीज की आयतन की दे रखी हो, तो आयतन के बराबर रखेंगे फॉर्मूले में, और वक्रपृष्ठ की रखी तो वक्रपृष्ठ के फॉर्मूले के हम उसको बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है 36 पाई, और हमें पता है गोले के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, 36 ऐसे रहेगा, 4 इसके साथ गुणा में है और बराबर की सूत्र हो जाएगा भाग। अब 4 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। तो यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9, ठीक है, 1 रूट के 9 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 वर्गमूल होता है 3 का, ठीक है। तो गोले का आयतन ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4 आपके पास ऐसे लेने देना, ठीक है, 3 भी ऐसे लेने देना। यहाँ पर पाई का मान लगाना चाहो लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहो तो आप पाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 ऐसे रहने देंगे, पाई ऐसे रहने देंगे, 3 का मान कितना होता है 27, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 9 27, बचा कितना 4 पाई गुणा 9 और 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि जो आयतन होगा उसमें क्यू लगेगा, जो वक्रपृष्ठ होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो आपका द्विघात समीकरण से है। लिखा हुआ यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल हो, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस के बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम द्विघात समीकरण उतार लेते हैं। हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर के 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। समीकरण की तुलना ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, तो जो x स्क्वायर के आगे होगा वो आपका a होगा, x के आगे वाला b और सबसे लास्ट वाला आपका c होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी आपके पास 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी -3 और c की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घात 2 है तो हमें 2 मूल लेने पड़ेंगे। 2 मूल हमारे पास क्या है अल्फा बीटा, हम मान के चलते हैं। ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माना आपके 2 मूल जो है अल्फा बीटा है, तो मूलों का योग क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू कितनी 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 3/2। किसकी वैल्यू अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू, ठीक। इसी प्रकार से जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल वो कितना होता है अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन के a होता है। c की वैल्यू हमारे पास 5 है और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, ठीक। अब जो हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। तो हम इसको उतार लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस के बीटा स्क्वायर अल्फा। तो दोनों में कम से कम अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक अल्फा बच जाएगा और यहाँ पर एक आपका बीटा बच जाएगा। तो जो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 है। गुणा करेंगे 3 पंजे 15 हो जाएगा और 2
दूनी 4। ध्यान रखेंगे अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो ऊपर वाली संख्या की ऊपर से गुणा होगी, नीचे वाली संख्या की नीचे गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 15/4 आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ से आपको जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी सभी खंड कीजिए, जितने भी खंड आपके पास इसके अंदर दे रखे 4 खंड हो गए, चारों के चारों आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, इसको हमें हल करना है। 2x + k1 अपॉन के x का स्क्वायर प्लस के 4 इजिकल टू 2x + k1 अपॉन के x। यहाँ दे रखा आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो चीज आपकी एक जैसी, यहाँ पर 2x + 1 दे रखा है, इधर भी आपके पास 2x + 1 दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वैसे अगर आप इसको करते हैं तो उसमें बहुत अधिक टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सरल करने के लिए इसे मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना 2x + k1 अपॉन के x इजिकल टू, कुछ भी मान सकते हैं, a से लेकर यानी x दे रखा है, x को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर y मान ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इस जगह पे रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 आपका ऐसे रहेगा, इसकी जगह आपका क्या जाएगा, y माना है तो y हो जाएगा। ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, लिख लेंगे y² माइनस के 5y + के 4 बराबर के 0। अब क्या इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड में होता क्या है, पहले वाले की लास्ट वाले से गुणा करते हैं, गुणा करने पर लास्ट वाला बने और जोड़ने घटाने पर आपका बीच वाला बने। तो 4 ही करना 4, और 4 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर देना है, आपको x² लिखना है, यहाँ पर 4 + के 1 लिख देना है, पीछे हमारा y आ जाएगा 4 बराबर के 0। तो y² रहेगा, अंदर गुणा करेंगे 4y माइनस प्लस माइनस के पीछे से y आ जाएगा। अब करना क्या, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे y, तो यहाँ कितना होगा y - के 4, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो आपका कितना बचेगा y - के 4, दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। तो y - के 4, एक बार क्या हो जाएगा y - का 1। तो क्या करेंगे, y - के 4 बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर क्या होगा, +4 हो जाएगा। इसी प्रकार y - के 1 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने दोनों मान प्राप्त करें ये हम समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। तो लिखेंगे पहले y बराबर के 4 समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारी एक समीकरण है। इधर का हमारा ऐसे कैसे रहेगा, y का मान कितना लगाना, 4। अब ये हमारा भाग में है, बराबर की दूसरी तरफ जा रहा है, क्या हो जाता है, गुणा का हो जाता है। 4 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2x आपका उधर लेके जाते हैं और 4x में से 2x जाएगा आपका, 2x बचेगा, सीधा करके लिख लेते हैं, इसको इधर लिख ले, इसको इधर। अब ये 2x इसके साथ गुणा में है, गुणा वाला बराबर की दूसरी जगह का हो जाता है, भाग का हो जाता है। तो x की घात 2 थी, 2 मान ज्ञात करने, एक ही प्राप्त हो गया। अब जो y का दूसरा मान है वो भी हम समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे 2x + के 1 अपॉन के x इजिकल टू 1, इधर जाएगा कितना होगा, प्लस का x हो जाएगा, इसको उधर ले लो 2x - के x, और ये प्लस का 1 बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो x की घात 2 होगी, द्विघात समीकरण है, तो 2 ही आपके मान प्राप्त होंगे, दोनों मान प्राप्त हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका 8.4 में से है, जो 2021 की परीक्षा होगी उसमें ये चैप्टर यानी ये एक्सरसाइज सम्मिलित नहीं है, मैं आपको करा रहा हूं फिर भी, क्योंकि जो बच्चे मेरी अगले साल वीडियो देखेंगे उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सोच के मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, हमारे पास सिद्ध करना, सिद्ध करने वाले में 2 साइड दे रखी होती है, LHS और RHS। हम एक साइड लेंगे और दूसरी साइड हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो हम फिलहाल इसकी LHS ले रहे हैं,
LHS क्या लिखी हुई है, 1 प्लस के सेक के और बटे में भी सेक के। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन के सेक जो होता है कॉस का उल्टा था, 1 अपॉन के कॉस से कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन के कॉस से, इसकी इधर गुणा करेंगे क्या होगा, कॉस से प्लस के 1 बटा कॉस से बटा 1 अपॉन के कॉस से। इससे हम इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस से प्लस के 1, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस से। ठीक है, कुछ सवाल इस चैप्टर में ऐसे होते हैं कि एक साइड लेके चलते हैं दूसरी प्रूव हो जाते हैं, परंतु बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें दोनों साइड लेके प्रूव करने पड़ेंगे। अब इससे तो हमारी ये वाली साइड बनकर नहीं आई, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी लेते हैं, उसकी सहायता से हम ये लाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी RHS ले लेते हैं। इधर हमने RHS ले ली, राइट हैंड साइड क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस के कॉस ए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाता है आपके पास, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है। तो ये आपके पास जो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे, अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दें तो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। उसमें क्या है, एक बार हम जोड़ देते हैं और एक बार हम घटा लेते हैं। तो ऐसे इसके साथ करना है, एक बार हम जोड़ लेंगे यानी 1 प्लस के कॉस ए और एक बार 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है, बटे में हमारे पास चल रहा है 1 माइनस के कॉस ए, तो कॉस ए से हम कॉस ए को काट देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन के कॉस ए। तो हमारे पास ये और ये दोनों वैल्यू सेम होगी, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बाकी इसके सवाल हम अगली वीडियो में आपके पास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।